स्वागत है एक बार फिर से आपका। और रामचरितमानस पर जो इतना विवाद फैला हुआ उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। सतीश जी बहुत छोटे में रखिएगा, उसके बाद शक्ति जी, फिर अंत में शुक्ला जी सबका जवाब देंगे। सतीश जी संक्षेप। देखिए, मेरा 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 कहना ये है कि ये देश, फिर मैं ये कहूंगा, ये देश धार्मिक किताबों से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। आज संविधान सम्मत कोई बात है, चलिए ठीक है, तुलसीदास जी ने ये लिख दिया कि रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को जो है एक 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 एक, एक, एक किसी व्यक्ति के कहने से घर से बाहर निकाल दिया। अब निकाल के दिखाए ना कोई। अब इसमें रामचंद्र जी हो या हर्षवर्धन जी हो या मैं हो, जेल जाना पड़ेगा ना। देखिए, भारत का संविधान क्या कहता है। मेरा कहना यह है कि अगर किसी बातों को लेकर के एक वर्ग अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उनके ऊपर चर्चा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो ये कैसा हो जाएगा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को, क्योंकि तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, उनकी रामायण पसंद आती है। और ये देखो, यही दिक्कत है सतीश जी, ओबीसी है ना। इस पूरी चर्चा में किसी ने नहीं कहा कि तुलसीदास जी कौन थे, आपने जोड़ दिया। ये मन में आपके रहता हमेशा। बात तो सुनिए ना, मैं ये नहीं कहता, वो जन कवि थे, जन जन के थे, हर घर में थे, उनको आप ब्राह्मणों कौन से कैसे जोड़ रहे हैं? क्या नाम था उनका? सुनिए, अरे नाम क्या था? सुनिए, बिल्कुल, अभी मैं बताता हूँ। आपने सर्च किया होगा, ब्रेकिंग फिर भी बताइए ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नाम बता दीजिए ना। आपने कहा कि तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, हर्षवर्धन जी ने जाति जोड़ ली, तो इतना इस पर बहस कर रहे हैं तो नाम तो बता दीजिए। पकड़ करके अपनी पत्नी के तुलसीदास जी का नाम तो बता दीजिए। पत्नी बाकायदा जूते मार करके उनको बाहर निकाल देती है और वहीं से वो तय करते हैं कि मैं नारी का विरोधी रहूंगा, मैं दलितों का विरोधी रहूंगा। शंभू ऋषि की हत्या क्यों हुई बताइए। उनके से अगर सतीश जी आप भटक गए हैं। आप बहुत सम्मानित व्यक्ति, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि आप बहुत भटक गए हैं, बहुत ही गलत व्याख्या कर रहे हैं, और इससे आपका जो है क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा हो जाएगा। हर्षवर्धन जी नहीं, आप रुको ना। शक्ति सिंह जी, शक्ति सिंह जी, करना है, इस जातीय व्यवस्था को छोड़ना है। पहले ऑर्डर में लीजिए। हम ऑर्डर में ले लिया भाई। सतीश जी अब शांत हो जाइए सर। ये क्लास, आपके क्लास के बच्चे भी चुप हो जाते होंगे। अब बताइए आप। हाँ, शक्ति सिंह जी। नीरज जी, हमने सभी पैनलिस्टों का और उत्कृष्ट विद्वान जो अध्यात्म तत्व से परे होकर के कुछ बातें अगर वहां तक पहुंच चुके हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी, जब राम बोला से तुलसीदास जी हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए, तो उनके अंदर वो काबिलियत थी, वो सलाहियत थी, तभी वहां तक पहुंचे जो आज आदरणीय हैं, उनके प्रति श्रद्धा है। लेकिन एक शब्द उसमें खुल करके आया कि 85% लोग नहीं मानते। ये तो कहीं से सही नहीं है। मानते सब लोग हैं, लेकिन जिन पंक्तियों पर जिनकी कोई आपत्तियां है, वो आपत्तियां उनकी अपनी समझ है। और एक बात मैंने फिर कहा, अपने शिला पूजन तक चले गए बिहार के कमिश्नर चौपाल जी को लेकर करके, लेकिन आप भूल गए कि बिहार के अंदर में जो पटना में टेम्पल है हनुमान मंदिर का, उसमें दलित पुजारी हम लोगों ने आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रखा था। तो ये बात आपने बताई क्यों नहीं? आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आप बहुत मर्मज्ञ हैं, कौमुदी व्याकरण के बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं, मैं बहुत अदब करता हूं। आप सुन लीजिए ना। अवधि व्याकरण की क्या व्याख्या आप कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण की क्या व्याख्या शब्दों का अलग है, हम उस पर जाना ही नहीं चाहते। लेकिन इतना तो सत्य है ना कि संविधान प्रदत्त जो शक्तियां हैं इस देश के अंदर में आजादी के बाद, हर कोई अपना अधिकार है अभिव्यक्ति का, ठीक है, सही सुन है, इससे कोई अधिकार नहीं कर सकता। आपने कहा दूसरे धर्मों पर, दूसरे धर्मों में अगर जात और पात है तो वहां पर भी हमला होने में एक सेकंड देर नहीं लगेंगे। जहां ऊंच नीच का भाव प्रकट हो, जहां मानव मानव में गिरना साफ साफ दिखे, तो आजादी के बाद एक स्वीकार करने के लिए बैठा नहीं है। लेकिन पंक्तियों पर सवाल कोई रामचरितमानस के मोती पे सवाल नहीं है, अमृत पे सवाल नहीं है। लेकिन अगर कोई सवाल सामने खुल करके जिन पंक्तियों के विषय में आया है, उस पर कोई आत्मसार करके अपनी कोई पेटेंट नीति लागू करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर उस पर प्रतिक्रियाएं होगी। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वही कह रहे हैं? क्या और जो लोग हैं उनके अंदर में आस्था नहीं है धर्मों के प्रति? है, हर लोगों को धर्म में आस्था है। क्या ये सत्य ठीक ही कहा उन्होंने? क्या ये सत्य नहीं है क्या कि किसी भुइयां के घर में, किसी रविदास के घर में कोई पूजा कराने के लिए क्यों कर नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता, कर्मकांडी लोग नहीं जाते, वृद्धाई लोग नहीं जाते, वो छुआछूत मानते हैं। ये कड़वी सत्य हमको भी अंगीकार करनी चाहिए, और इतनी हिम्मत होनी चाहिए उन बेशर्मों को जो बेशर्म मंदिर धो डालते हैं। उनको अगर शर्म है उन बेशर्मों को, तो यह भी स्पष्ट करनी चाहिए कि मंदिर क्यों धोई जाती है जी, मानव मानव में गिरना क्यों? शक्ति जी, मानव मानव में घृणा तो होनी नहीं चाहिए।
और यहीं पे वो सवाल आता है कि जब आप चीजों की व्याख्या करते हैं। हर्षवर्धन एक बार मैं आपके पास आऊंगा। शुक्ला जी, ये जो दो लोगों ने कहा इनका जवाब आपको देना है, शक्ति सिंह ने जो बोला है और जो सतीश जी बोले, और विवेक जी का भी जोड़ी लीजिएगा, बोलिए। देखिए, जो आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी पे जातियों के बारे में भेद करने का आरोप लगा रहे हैं, स्वयं कवितावली में तुलसीदास जी ने अपनी जाति, उनसे बार बार बनारस में उनकी जाति पूछी जाती थी, बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते थे, तो कवितावली में उन्होंने जवाब लिखा, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कचुकोऊ, मांग के खैबो मसीद में सोईबो, लईबो को एक न देबे को कोई। तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं किसी जाति का नहीं हूं, मैं मस्जिद को लेकर, कुछ लोग कहते हैं कि मस्ती में सोऊंगा, कुछ का व्याख्या कि मस्जिद यानी मस्जिद है कि मस्जिद में जाके सोऊंगा। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी मस्जिद में जाकर सोने के लिए तैयार हैं, वो जातिवादी कैसे हो सकते हैं? इस तरह की बातें, और जिस तरह का बयान दिया सतीश प्रकाश जी ने, उनको उतनी पर उनकी पत्नी ने जूते मार के निकाल दिए। अब इस तरह की बातें अगर मान लीजिए, महात्मा बुद्ध के बारे में भी लोगों के मन में धारणाएं हैं कि यशोधरा को सोती हुई छोड़कर वो चले आए, इस आधार पर आप महात्मा बुद्ध के चरित्र पर कलंकित करने का कुत्सित प्रयास करेंगे तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर निश्चित तौर पर आप प्रहार करेंगे। दूसरा इनका उत्तर, अभी आदरणीय शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि मानव को मानव से बिल्कुल द्रोह नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन जब लालू जी कह रहे थे भूरा बाल हटाओ, तो भूमिहार राजपूत लाला ब्राह्मण के खिलाफ उनके मन में नफरत थी, तो मानव द्रोही थे क्या लालू प्रसाद यादव? कृपा करके बता दीजिए। दूसरा आप बताइए, मैं बीच नहीं, भूरा बाल हटाओ हर कोई जानता है, भूरा बाल हटाओ ये जनता पार्टी का, जनता दल का नारा था। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। नीरज जी, मैं आपको मौका दूंगा, सबको मौका दे रहा हूं, उनको अपनी बात कंप्लीट करिए। आपको भूरा बाल हटाओ ये बिहार से चला नारा था कि नहीं था? भूरा बाल हटाओ ये बिहार से चला नारा था। जवाब लेते हैं, शुक्ला जी रुकिए, जवाब लेते हैं। क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव को, शक्ति जी जवाब दीजिए। दूसरी बात और भी जरा सुन लीजिए, और 10 सेकंड, 10 सेकंड और नीरज जी 10 सेकंड और, शक्ति जी 10 सेकंड और, तिलक 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, आप बोल डालिए ना सर अपनी बात दी जाए। सर शुक्ला जी आप बात कह दीजिए, आपकी बात आ रही है, आवाज आ रही है, उसके बाद जवाब देंगे। जल्दी 10 सेकंड लीजिए। जी, सतीश प्रकाश जी ने कहा कि भाई लोगों के प्रति, अभी जब आप कहते तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, अगर आप जो हैं दूसरी जातियों को जूते मार रहे हैं तो प्रतिक्रिया में अगर कोई इस तरह की बात कर दे तो अभी आपका तो कहेंगे कानून भंग हो गया। तो साहब, आप जो खुद कुकर्म करते रहे हैं, आपके विचार दर्शन से निकली पार्टियां जो कुकृत्य करती रही हैं, जरा उस पर भी प्रकाश डालने साहब। जी शक्ति जी यादव जवाब दीजिए सर। शक्ति जी, सबसे पहले तो मैं इस बात छोटे में करता हूँ, हाँ। आपत्ति व्यक्त करता हूँ कि लालू प्रसाद जी ने कभी नहीं कहा, ये एक व्यक्ति के द्वारा लिखे जाने के बाद माफी मांगा।